जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में आतंकियों से मुठभेड़ में एक जेसीयू समेत सेना के 5 जवान शहीद हो गए। इलाके में 3 आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। इसके बाद सुरक्षा बल सर्च ऑपरेशन में लगा हुआ था। आतंकवादियों के सुरक्षा बलों पर गोलाबारी करने से अभियान मुठभेड़ में तब्दील हो गया। सुरक्षा बलों ने भी गोलीबारी कर माकूल जवाब दिया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में एक आतंकी को मार गिराया। इस दौरान एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है। अनंतनाग में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन चल रहा था। 2 आतंकवादियों के छिपे होने की आशंका थी। बोंदीपोरा के हाजीन इलाके में सुरक्षा कर्मियों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ चल रही थी। सुरक्षा बलों ने एक दहशतगर्द को मार गिराया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को इंडियन स्पेस एसोसिएशन का वर्चुअल उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को इनोवेशन का नया सेंटर बनाना है। उन्होंने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में है जिसके पास एंड-टू-एंड टेक्नोलॉजी है। गरीबों के घरों, सड़कों और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में सैटेलाइट से ट्रैकिंग और नैविक टेक्नोलॉजी ये गवर्नेंस को पारदर्शी बनाने में मदद करती है। वहीं शाहरुख खान के बेटे आर्यन को 2 दिन और जेल में रहना होगा। मुंबई सेशन कोर्ट ने आर्यन की जमानत याचिका पर 13 अक्टूबर को सुनवाई करने के आदेश दिए हैं। आर्यन के वकील सतीश मानशिंदे ने स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट में शनिवार को एप्लीकेशन दायर की थी। एनसीबी ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा था। कोर्ट ने एनसीबी को 2 दिन का समय दिया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि जो हिंदू शादी करने के लिए अपने धर्म को बदल रहे हैं वो बड़ी गलती कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये सब छोटे निजी स्वार्थ के लिए हो रहा है। हिंदू परिवार भी अपने बच्चों को अपने धर्म और परंपराओं को लेकर गर्व करना नहीं सिखा रहे। मोहन भागवत उत्तराखंड के हल्द्वानी में आरएसएस कार्यकर्ताओं और उनके परिवारों को संबोधित कर रहे थे। लखीमपुर खीरी के तिकोनिया हिंसा में हुई किसानों की मौत के बाद लगातार किसानों में आक्रोश बढ़ रहा है। देश से लेकर प्रदेश तक किसान संगठन और विपक्षी दल इस मुद्दे को भुनाने में लगे हुए हैं। लखीमपुर की बात करें तो मृतक किसान के परिजनों के द्वारा 12 अक्टूबर को अस्थि कलश का कार्यक्रम किया जाएगा, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर है। कांग्रेस ने देश भर में लखीमपुर घटना के विरोध में मौन प्रदर्शन किया। भोपाल में भी कांग्रेस मौन प्रदर्शन करती नजर आई। लखीमपुर घटना के विरोध और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस मौन रहकर प्रदर्शन कर रही है। देश भर में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने 3 घंटे तक मौन रहकर लखीमपुर की घटना का विरोध किया और दोषियों पर कार्यवाही की मांग की। फिल्म एक्टर अमिताभ बच्चन ने विवाद के बीच पान मसाला ब्रांड के साथ अपना करार खत्म कर दिया। उन्होंने सफाई दी है कि उन्हें नहीं पता था कि ये सैरोगेट विज्ञापन के तहत था। बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर उनके फैंस के बीच इस विज्ञापन को लेकर काफी आलोचना हो रही थी। अमिताभ बच्चन के दफ्तर से जारी आधिकारिक बयान के मुताबिक अमिताभ बच्चन ने खुद को ब्रांड से दूर कर लिया है और पैसे भी वापस लौटा दिए। वहीं आयकर विभाग ने हैदराबाद के प्रमुख फार्मास्यूटिकल समूह हेटेरो के यहाँ बड़ी छापेमार कार्रवाई की है। कंपनी के कई ठिकानों पर करीब 143 करोड़ रुपए नकद समेत कुल 550 करोड़ रुपए की बेहिसाब आय का पता चला है। कंपनी के एक ऑफिस की अलमारी में करोड़ों रुपए के बंडल रखे हुए पाए गए हैं। मध्य प्रदेश में प्रमोशन पर आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट 21 अक्टूबर से सुनवाई करेगी। शीर्ष अदालत की 3 सदस्यीय पीठ के सामने केंद्र सरकार ने लिखित पक्ष सुनाया है। राज्य सरकार को प्रदेश में कर्मचारियों की वर्गवार संख्या बतानी है। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों से वर्गवार कर्मचारियों के स्वीकृत भरे और खाली पदों की जानकारी मांगी है। रामपुर पहुंचे फिल्म अभिनेता रजा मुराद ने मीडिया को अपना असली नाम बताया। साथ ही उन्होंने राम नाम को भी अपने जीवन में काफी महत्वपूर्ण बताया। फिल्म अभिनेता रजा मुराद विश्व प्रसिद्ध अयोध्या की रामलीला में किरदार निभा रहे हैं। रामपुर में पैदा हुए रजा मुराद का असली नाम राजा अली मुराद है। रजा मुराद का कहना है कि रामपुर से लेकर उनकी फिल्मी कामयाबी तक उनका सीधा कनेक्शन राम से रहा है। वहीं भोपाल में नवरात्रि के पावन पर्व के बीच पुलिस ने झांकी स्थलों पर एफआईआर दर्ज करना शुरू कर दिया है। रविवार को बिट्ठल मार्केट इलाके में लगी झांकी पर कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ। झांकी संचालकों का आरोप है कि पुलिस ने आयोजकों से बदसलूकी करते हुए पंडाल और पास में लगे मेले स्थल के झूले हटाने को नोटिस दिया है। इसके अलावा हबीबगंज थाने में भी गाइडलाइन के उल्लंघन का मामला सामने आया है। वहीं भोपाल में पुलिस ने तंत्र मंत्र का भय दिखाकर लोगों से ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। फरियादी अखिलेश रावत के मुताबिक वो बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी से बाहर निकलकर मार्ग सिमरिया बाजार की तरफ जा रहा था। तभी अहमदपुर दरगाह के पास 2 व्यक्ति उसके पास आए और पता पूछने लगे। मुरैना जिले में कलयुगी पिता ने अपनी ही 10 साल की बेटी की बेरहमी से हत्या कर दी। पूरा मामला मुरैना शहर के उत्तमपुरा का है। उत्तमपुरा नई बस्ती में रहने वाले 40 वर्षीय राकेश जाटव की बेटी मोहल्ले में
बच्चों के साथ खेलने गई थी और रात 9 बजे घर पहुंची। घर आने में देरी करने को लेकर गुस्साए पिता ने बेटी की डंडे से पीट कर हत्या कर दी। सलकनपुर की विजयसेन देवी के दर्शन के लिए मंदिर में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है, लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग की लापरवाही के कारण भक्तों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बुधनी से सलकनपुर रोड पर घंटों जाम की स्थिति बनी हुई है। उबड़ खाबड़ रोड पर भक्तों को मजबूरी में गाड़ियों से आना पड़ रहा है, जिसमें हादसे का खतरा बना रहता है। भोपाल में नगर निगम के कचरा प्लांट की गाड़ियों के वाहन चालक हड़ताल पर हैं। जोन 18 बाबा नगर प्लांट के वाहन चालक से प्राइवेट कर्मचारियों ने मारपीट की थी। इसके विरोध में वाहन चालकों ने हड़ताल शुरू कर दी। वाहन चालकों का कहना है कि जब तक दोषियों पर कार्रवाई नहीं होगी, उनकी हड़ताल जारी रहेगी। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामलों पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि प्रदेश में कोरोना की स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है। 14 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 11 लोग ठीक हुए हैं। वहीं महाकाल मंदिर में युवती के डांस के मामले पर गृह मंत्री ने चेतावनी दी है और कहा है कि भावनाओं के साथ खिलवाड़ न करें, कार्रवाई करने के भी उन्होंने निर्देश दिए। सीहोर जिले के रेटी थाना क्षेत्र में पुलिस ने गांजे के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनके पास से 130 किलो गांजा जब्त किया। गांजे की कीमत लगभग 8 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग ग्राम पटरानी में अवैध रूप से गांजा बेचने की फिराक में हैं। मुरैना में गुस्साए किसानों ने कोतवाली के सामने चक्का जाम कर दिया। क्षेत्र के किसान खाद को लेकर परेशान रहे। सरकारी गोदामों से खाद मिल नहीं रहा। प्राइवेट दुकानों पर दुकानदार मनमानी कीमत वसूल रहे हैं। पोरसा कस्बे में 1200 रुपए का खाद 1500 रुपए में और 266 रुपए का यूरिया 400 रुपए में बेचा जा रहा है। चंबल नदी में डूबने से एक किशोर की मौत हो गई। मामला भिंड के रानीपुर गांव का। पुलिस के मुताबिक गांव के कुछ लड़के एक बुजुर्ग के अंतिम संस्कार में शामिल होने गए थे। अंकु भदौरिया और सुमित भदौरिया नदी में नहाते समय डूब गए और उन्हें बचाने के लिए गोपाल भदौरिया नदी में कूद गया। मौके पर मौजूद लोगों ने किसी तरह से तीनों को बाहर निकाला और जिला अस्पताल में भर्ती कराया। बदायूं की बिसौली नगर में इफ्को केंद्र से कालाबाजारी का मामला सामने आया है। किसानों ने आरोप लगाया है कि इफ्को केंद्र के सचिव धर्मेंद्र यादव की कालाबाजारी करने वालों से साठगांठ है। जो लोग खाद खरीदने के लिए सरकारी रेट से ज्यादा पैसे खर्च करते हैं, उन्हें खाद जल्दी मिल जाती है और बाकियों को कतार में खड़ा होना पड़ता है। भिंड में चोरी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। अज्ञात चोरों ने बीती रात सीआरपीएफ के रिटायर्ड अफसर वीरेश्वर शर्मा और संतोष प्रजापति के घर पर चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोर वीरेश्वर के घर से 60,000 नगद और सोने चांदी के जेवरात के साथ साथ संतोष प्रजापति के घर से 20,000 रुपए नगद भी ले गए। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने दावा किया है कि उपचुनावों में बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीतेगी। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के नेता अपने ही नेता के डीएनए की बात करते हैं। सारंग ने प्रियंका गांधी पर भी निशाना साधा और कहा कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार दलितों की हत्या के मामले पर संज्ञान क्यों नहीं लेती। दमोह रेलवे स्टेशन की जीआरपी थाने में पदस्थ पुलिसकर्मियों पर यात्री से अभद्रता करने का मामला सामने आया है। पीड़ित के मुताबिक वो जीआरपी थाने में अपने सामान की चोरी की शिकायत दर्ज कराने पहुंचा, लेकिन आरक्षकों ने शराब के नशे में उसकी शिकायत न लिखते हुए उल्टा उसी को जूते की माला पहनाने की धमकी देते हुए बदतमीजी की। बैतूल जिले में 1 दर्जन से ज्यादा महिलाओं ने कांग्रेस का दामन थामा। मुलतई के प्रभात पट्टन से कांग्रेस सेवादल अध्यक्ष विजय बंजारे के नेतृत्व में करीब 1 दर्जन महिलाओं ने कांग्रेस की सदस्यता ली। विधायक सुखदेव पांसे ने बताया कि भाजपा शासनकाल में बढ़ रही महंगाई, निजीकरण, किसानों पर अत्याचार के विरोध में 1 दर्जन महिलाएं कांग्रेस में शामिल हो गई। बांदा में महुआ गांव के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से एक महिला की मौत हो गई, जिसके बाद आक्रोशित परिजन ने ग्रामीणों के साथ मिलकर झांसी मिर्जापुर मार्ग पर चक्का जाम कर दिया और कार्रवाई की मांग की। जाम की सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची थी। परिजनों को समझाइश देकर उन्हें शांत कराया गया। भिंड शहर में आतंक का पर्याय बन चुके बाइकर्स गिरोह के 4 सदस्यों को अवैध हथियारों और बाइक सहित पुलिस ने गिरफ्तार किया। पिछले कुछ दिनों से ये बाइकर गिरोह सक्रिय होकर फायरिंग और रंगदारी जैसी कई वारदातों को अंजाम दे रहे थे। भोला खां के द्वारा कोतवाली में फायरिंग करने की शिकायत दर्ज कराई गई थी।
इस पर सिटी कोतवाली प्रभारी राजकुमार शर्मा ने टीम गठित करके 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, ज्यादातर नाबालिग। खरगोन में पुलिस ने फरार आरोपी अफजल को गिरफ्तार कर उसका जुलूस निकाला। आरोपी अफजल के विरुद्ध 1.5 दर्जन से भी अधिक आपराधिक मामले दर्ज थे। उसके ऊपर 10,000 का इनाम भी घोषित था। पुलिस ने गिरफ्तारी करके उसका जुलूस निकालकर उसे कोर्ट में पेश किया। सिवनी में जिला खाद्य सुरक्षा प्रशासन की टीम ने खाद्य व्यापारियों से खाद्य पदार्थ के सैंपल लिए। जबलपुर संभाग से आई चलित खाद्य प्रयोगशाला से खाद्य विभाग ने सर्विलेंस लेकर नमूने लिए। त्योहारों के मद्देनजर मिठाई और नमकीन की अत्यधिक खपत को देखते हुए मिठाई और नमकीन के कुल 62 सैंपल लिए गए हैं, जिसमें शहर के इंडियन कॉफी हाउस, जोधपुर मिष्ठान भंडार, नटराज स्वीट्स और रितेश गुप्ता मिष्ठान भंडार शामिल हैं। राजधानी भोपाल में पुलिस एफआईआर से परेशान झांकी संचालक समय से पहले दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन करने की तैयारी में है। उनका कहना है कि कोरोना गाइडलाइन के मुताबिक आयोजन कर रहा है, फिर भी पुलिस इसके बावजूद संचालक और समिति पर एफआईआर कर रही है। पुलिस ने अब तक 3 अलग अलग थानों में झांकी संचालकों के खिलाफ धारा 188 के तहत कार्रवाई की। मध्य प्रदेश में डीएपी खाद की कमी को लेकर पूर्व कृषि मंत्री ने राज्य सरकार पर हमला बोला और कहा कि मध्य प्रदेश सरकार की रीति नीति से किसान परेशान हो रहे हैं। किसान खाद्य के लिए दर दर भटक रहे हैं। खाद की लूटपाट मची हुई है, लेकिन सरकार बेफिक्र है। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार लगातार ये प्रयास कर रही है कि हर गरीब के पास अपना आशियाना हो। इसी को लेकर सरकार आवास भी उपलब्ध करा रही है। राजधानी भोपाल के कोलार इलाके में सनखेड़ी गांव में सोमवार को नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने आवासीय परिसर का भूमि पूजन किया। यहाँ करीब 170 प्रधानमंत्री आवास और 130 दुकानों का निर्माण किया जाएगा। इंदौर के रावजी बाजार थाने पर सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। एक ठग ने युवक से 1 लाख से भी ज्यादा की रकम हड़प ली। आरोपी खुद को रोजगार कार्यालय का अफसर बताता था। इसने फरियादी को इंदौर कलेक्ट्रेट ऑफिस में बुलाकर पैसे लिए। पुलिस के पास आरोपी के नंबर के सिवाय अब तक कोई और ठोस सबूत हाथ नहीं लगा है। नंबर के आधार पर पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। सिवनी के घनसौर में लोकायुक्त ने पटवारी कृष्णा बेलवंशी को 3,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। फरियादी के मुताबिक पटवारी ने उससे नामांतरण के एवज में 7,000 रुपए की मांग की थी, जिसकी शिकायत फरियादी ने लोकायुक्त से की। इसके बाद लोकायुक्त की टीम ने पटवारी को रिश्वत लेते पकड़ लिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शुक्रवार को बेमेतरा जिले के देउर गांव पहुंचे, जहां उन्होंने मां महामाया देवी मंदिर में पूजा अर्चना की और प्रदेशवासियों के लिए खुशहाली की कामना की। खास अवसर पर मुख्यमंत्री के साथ कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, बेमेतरा विधायक आशीष छाबड़ा भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से मुलाकात की और मंदिर प्रांगण से अस्पताल बनाने की घोषणा भी की। बलरामपुर के बॉर्डर नगर ब्लॉक के कोटराही ग्राम पंचायत में फाइनेंस के नाम पर धर्म परिवर्तन कराने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि भारतीय स्टेट बैंक के अकाउंटेंट के द्वारा सभा करके लोगों को बैंक से फाइनेंस करने का लालच देकर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। मामले की खबर लगते ही ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर जमकर विरोध किया। कोयले की किल्लत के बीच भारतीय जनता पार्टी की कोरबा इकाई के उपाध्यक्ष गिरीश शर्मा ने सोमवार को अपने समर्थकों के साथ बिलासपुर में एसईसीएल के मुख्यालय का घेराव किया। पार्टी समर्थकों ने एसईसीएल की कार्यशैली पर सवाल उठाए। कोयले का उत्पादन कोरबा में हो रहा है, लेकिन स्थानीय उद्योगों को ही कोयला नहीं मिल रहा, बल्कि प्रदेश के बाहर भेजा जा रहा है, जिसको लेकर बीजेपी ने सवाल उठाए। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने कवर्धा नगर में भगवा ध्वज के अपमान और हिंदू समाज के लोगों पर पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज और एफआईआर के विरोध में सोमवार को बालौदा बाजार में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। विश्व हिंदू परिषद जिला अध्यक्ष अभिषेक तिवारी ने राज्य शासन और मंत्री मोहम्मद अकबर को आड़े हाथों लेते हुए जमकर विरोध किया और प्रदेश में उग्र आंदोलन की चेतावनी। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में सूचना और जनसंपर्क विभाग ने प्रदेश सरकार के सफलतापूर्वक 4.5 साल पूरे होने पर सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों से संबंधित 3 दिवसीय भव्य प्रदर्शनी का आयोजन किया। जनपद मुख्यालय में चौरा देवी मंदिर के पास स्थित ग्राउंड में आयोजित इस प्रदर्शनी का शुभारंभ सदर विधायक युवराज सिंह और जिलाधिकारी डॉक्टर ज्ञानेश्वर त्रिपाठी ने किया। बिजनौर के धामपुर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने एसडीएम कार्यालय में जोरदार नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। जिला मंत्री रामनिवास जोशी के नेतृत्व में दर्जनों लोगों ने इकट्ठा होकर एसडीएम कार्यालय पर पहुंचे, जहां कॉमरेड शरीफ अहमद ने कहा कि भाजपा सरकार किसानों का उत्पीड़न कर रही है। बढ़ती महंगाई के कारण जनता त्राही त्राही कर रही है।
लखीमपुर खीरी हिंसा के सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर कांग्रेस मौन प्रदर्शन कर रही है। इसको लेकर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को लखीमपुर की चिंता हो रही है, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व को छत्तीसगढ़ की कोई चिंता नहीं। यहाँ किसान आत्महत्या करता है और कोई सवाल नहीं पूछता। नवरात्रि के चलते सुकमा में श्रद्धालु चिटमिटीन अम्मा देवी की पूजा अर्चना करने पहुंच रहे हैं। राम रामीन चिटमिटीन अम्मा देवी का ये प्राचीन मंदिर राम में स्थित है, जो कि राम वनगमन पथ का महत्वपूर्ण पड़ाव है। क्षेत्र के लोगों में देवी के प्रति गहरी आस्था है। मान्यता है कि त्रेता युग में भगवान राम अपने वनवास काल के दौरान दक्षिण की ओर बढ़ने के दौरान रामाराम पहुंचे। कांकेर जिले के अंतागढ़ ब्लॉक के अंदरूनी ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सरंडी और एडानार जैसे गांव शिक्षकों की कमी से जूझ रहे हैं। 50 से 75 बच्चों को 1 से 2 ही शिक्षक पढ़ा रहे हैं। सरंडी की माध्यमिक शाला में 3 कक्षाओं के 81 बच्चों को सिर्फ 1 शिक्षिका पढ़ा रही है। स्कूल में 5 शिक्षकों के पद प्रस्तावित हैं, जो कि खाली है। लखीमपुर हिंसा के विरोध में कांग्रेस देश भर में मौन धरना प्रदर्शन कर रही है। बालोद में भी जिला कांग्रेस कमेटी ने धरना दिया। सरदार पटेल मैदान के पास कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मौन धारण करके धरना दिया और हिंसा का विरोध जताया। कांग्रेसियों ने तीनों कृषि कानूनों को काला कानून बताते हुए केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार पर हमला बोला। देश में कोयला संकट को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही छत्तीसगढ़ के लोगों को आश्वस्त भी किया कि प्रदेश में कोयले की आपूर्ति सुचारू रूप से जारी रहेगी। केंद्र पर निशाना साधते हुए भूपेश बघेल ने कहा कि केंद्र सरकार एक तरफ दावा करती है कि कोयले का संकट नहीं है, दूसरी तरफ पावर प्लांट बंद हो रहे हैं। लखीमपुर के बनवीरपुर हिंसा में किसानों की मौत के बाद उपजे विवाद ने अब नया मोड़ ले लिया है। घटना में बीजेपी कार्यकर्ताओं की मौत के बाद अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा ने अंबेडकर पार्क में धरना दिया। इस दौरान भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल त्रिपाठी ने कहा कि शुभम मिश्रा, हरिओम मिश्रा और श्याम सुंदर की हत्या करने वाले लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही। वहीं लखीमपुर में हुई हिंसा में मृतक बीजेपी नेताओं को इंसाफ दिलाए जाने की बात करते हुए बीजेपी जिला अध्यक्ष सुनील सिंह ने प्रेस वार्ता की। भाजपा जिला अध्यक्ष ने कहा कि उन्होंने जिला अधिकारी से मिलकर घटना में बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या करने वाले दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है और इसकी जानकारी ली। झांसी जिले के मोट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जन आरोग्य योजना के तहत लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड वितरित किए गए। कार्ड वितरण कार्यक्रम का आयोजन स्वास्थ्य कल्याण समिति के अध्यक्ष के नेतृत्व में हुआ। समिति के अध्यक्ष रोहित राजपूत के मुताबिक आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत अब अंत्योदय कार्ड धारकों के भी गोल्डन कार्ड बनाए जा रहे हैं। झांसी में आसरा आवास का छज्जा गिरने से बड़ा हादसा हुआ। हादसे में आधा दर्जन लोग घायल हो गए, जिसमें से 3 की हालत गंभीर है। नगर पंचायत का आरोप है कि आवासों के निर्माण कार्य में भारी भ्रष्टाचार किया गया है, जिस वजह से यह हादसा हुआ। ठेकेदार का कहना है कि उसने पहले ही कहा था कि जब तक निर्माण कार्य पूर्ण नहीं होता तब तक कोई भी आवास में नहीं रहेगा। झांसी में गरोठा के लिए बनी सड़क भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। कुछ ही महीने पहले बनी 13 किलोमीटर लंबी सड़क 13 महीने भी नहीं टिक पाई। सड़क की तस्वीरें देखें तो रोड पर डामरीकरण का नामो निशान नहीं है, केवल सूखी गिट्टियां पड़ी हुई हैं। ग्रामीणों का कहना है कि मामले को लेकर मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी शिकायत की गई, पर कुछ नहीं हुआ।